बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हम लोग कारक का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैसे हिंदी में आप लोगों ने कारक को पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर पुनः एक बार कारक का अध्ययन करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, जो कारक शब्द है ये क्री धातु में रुवल प्रत्यय लगाने से कारक बना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्री धातु है और क्री धातु में रुवल प्रत्यय लगाया गया है, तो यह शब्द बना है कारक। और कारक का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, कारक का क्या अर्थ होता है? करने वाला। तो कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, आइए हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। जैसे क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम, यानी कि जो क्रिया को करता है, करने वाला है, उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाले को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। या दूसरी परिभाषा दिया गया है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी कि क्रिया का जनक, जो क्रिया को जन्म देने वाला है, उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। या क्रिया को उत्पन्न करने वाले को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अगली परिभाषा है क्रियानियुक्तम कारकत्वम, क्रियानियुक्तम कारकत्वम, यानी कि जो क्रिया का अन्वय है, यानी कि क्रिया का जिससे संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया का जिससे साक्षात संबंध होता है, उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति। ध्यान दीजिएगा, रामः विद्यालयं गच्छति। अब यहां पर आप देखेंगे क्रिया क्या है? क्रिया है गच्छति। क्रिया क्या है? गच्छति। और गच्छति क्रिया का संबंध किससे है? या गच्छति का कार्य करने वाला कौन है? राम, राम करने वाला है। तो राम क्या होगा? कर्ता होगा या कारक होगा, और जो गच्छति है वो क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस वाक्य का जो सीधा संबंध है गच्छति क्रिया का किससे है? राम से है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक होगा। ओके बच्चों, ठीक। अब इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्रिया का संबंध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रियानियुक्तम कारकत्वम, क्रियानियुक्तम कारकत्वम, यानी कि क्रिया का अन्वय अर्थात संबंध जिससे होता है उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। तो कारक की परिभाषा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसमें से कोई भी एक परिभाषा आप तैयार कर लीजिएगा, जैसे क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियानियुक्तम कारकत्वम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बात आती है कि कारक होते कितने हैं, कारक कितने होते हैं। तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, कर्ता कर्म करणम च संप्रदान तथैव च, कर्ता कर्म करणम च संप्रदान तथैव च, अपादानाधिकरणे अपादानाधिकरणे इत्याहु कारिकाणि सत्, इत्याहु कारिकाणि सत्, यानी कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ठीक, कर्ता कर्म करण और संप्रदान तथा अपादान और अधिकरण, अपादान और अधिकरण, ये 6 प्रकार के कारक बतलाए गए हैं। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6। कारकत्वम षट्, 6 कारक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कारक कितने होते हैं और कारक की परिभाषा क्या है। अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि किस में कौन सा कारक होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। ठीक बच्चों, प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। प्रयागे मीन्स प्रयाग में, राजा माने राजा ने, स्वहस्तेन अपने हाथ से, कोशात् कोश से, खजाने से, निर्धनेभ्यः निर्धनों को, वस्त्राणि वस्त्र ददाति देता है। प्रयाग में राजा अपने हाथ से कोष से निर्धनों को वस्त्र देता है।
तो इस प्रकार से ये हुआ इसका हिंदी अनुवाद। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से कारक हैं। जैसे यहाँ पर पहले बात करेंगे कि ये तो हुआ कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक बताए गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के कारक बताए गए हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो संबोधन, संबोधन और संबंध, ये 2 कारक नहीं बताए गए। तो अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्न में से कौन सा कारक नहीं है। तो निम्न में से या संबोधन होगा और या फिर संबंध होगा। ये 2 कारक नहीं है, बाकी जो ये 6 बचे ये आपके कारक हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उदाहरण हम लोग देखेंगे, प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कहाँ ददाति, कहाँ ददाति, कहाँ मीन्स कौन, ददाति मीन्स देता है। अब आप बताइए कौन देता है? तो प्रयाग में राजा अपने हाथ से कोष से निर्धनों को वस्त्र देता है या धन ददाति, धन देता है। तो कह ददाति, राजा ददाति, कह ददाति, राजा ददाति। उत्तर क्या मिलेगा? राजा ददाति। ओके बच्चों, तो यानी कि इसमें हुआ, इसमें का में आप जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति होती है, तो इसलिए कर्ता क्या होगा? राजा होगा। यहाँ पर कर्ता कौन है? राजा है, क्योंकि वस्त्र देने का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है? राजा के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, तो इसलिए राजा में कर्ता कारक होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला प्रश्न है केन ददाति। केन ददाति, नहीं, का के बाद में किम ले लीजिए, तृतीय विभक्ति का। का, किम, केन। किम ददाति, तो राजा क्या देता है? वस्त्राणि। क्या देता है? वस्त्राणि। वस्त्राणि ददाति, किम ददाति, वस्त्राणि ददाति, वस्त्र को देता है। तो इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। क्या देने का कार्य हो रहा है? वस्त्र देने का कार्य हो रहा है। फिर केन ददाति, केन ददाति, केन ददाति क्या देता है? तो किससे देता है? किन माने किससे देता है? तो किससे देता है? स्वहस्तेन, हस्तेन, हस्तेन हाथ से देता है। तो यानी कि इसमें जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाएगा उसमें करण कारक होता है, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। अब इसके बाद में का, किम, केन और इसके बाद में केभ्यः ददाति, केभ्यः ददाति, तो किसको देता है? निर्धनेभ्यः ददाति। निर्धनेभ्यः ददाति, निर्धनों को देता है, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब इसके बाद में केभ्यः ददाति के बाद में कस्मात् ददाति। यहां ध्यान दीजिएगा, कस्मात् ददाति, कहां से देता है? तो कोशात् ददाति, कोशात्। उत्तर क्या मिलेगा? कोशात् मिलेगा। तो कोशात् में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। इसमें अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद में
अगला प्रश्न है पुत्र ददाति, कहाँ देता है? पुत्र ददाति तो कहाँ देता है बच्चों? प्रयागे, प्रयाग में देता है। तो ये हो गया प्रयागे। तो प्रयागे में कौन सा कारक हो जाएगा? में पैपर में अधिकरण होता है, तो इसमें अधिकरण कारक हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। तो प्रयाग में राजा अपने हाथ से कोष से निर्धनों को वस्त्र देता है। ठीक, तो इसमें प्रश्न पूछा गया क्या ददाति, कौन देता है? उत्तर क्या मिला? राजा ददाति। कौन देता है? राजा ददाति। इसके बाद में किम ददाति, क्या देता है? वस्त्राणि ददाति। क्या ददाति? किम ददाति? वस्त्राणि ददाति। केन ददाति? हस्तेन ददाति। केभ्यः ददाति? निर्धनेभ्यः ददाति। कस्मात् ददाति, किसको देता, कहां से देता है? कोशात्, कोष से देता है। और पुत्र ददाति, कहां पर देता है? तो प्रयागे, प्रयागे ददाति, प्रयाग में देता है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने देखा कि राजा में कर्ता कारक है, क्योंकि जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जा रहा है उसमें कर्ता कारक होता है। और कर्म कारक यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसमें कर्म कारक होता है। तो ये हो गया कर्म कारक। फिर इसके बाद में जिससे कोई कार्य संपन्न किया जाता है उसमें करण कारक होता है, तो हाथ से संपन्न हो रहा है इसलिए हस्तेन में तृतीय विभक्ति करण कारक हुआ। फिर जिसको कोई चीज दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, तो निर्धनों को दिया जा रहा है इसलिए निर्धनेभ्यः में संप्रदान कारक हो गया। और अगर कहीं से कोई चीज अलग हो रही होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो कोष से धन दे रहा है, कोष से वस्त्र दे रहा है, कोष से अलग हो रहा है वस्त्र, इसलिए यहाँ पर कोशात् में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद में जिस स्थान पर कोई वस्तु वहां पर स्थित होती तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो जैसे प्रयाग में दान देता है तो प्रयाग में पैपर में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि एक उदाहरण के माध्यम से सभी प्रकार के कारकों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि संबोधन में और संबंध में कारक क्यों नहीं होता है। तो जैसे एक उदाहरण है, दशरथस्य पुत्रः वनम अगच्छत्। यहां देखिएगा, दशरथस्य पुत्रः वनम अगच्छत्। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र, वनम अगच्छत्, वन को गया। दशरथ का पुत्र वन को गया, तो दशरथ का पुत्र कौन है? राम। राम वन को गए थे। तो यहाँ पर दशरथस्य और पुत्र में संबंध है, न कि अगच्छत् से दशरथ का कोई संबंध है। तो अगच्छत् क्रिया का दशरथ के साथ कोई संबंध न होने के कारण ये कारक नहीं है, इसीलिए संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और संबोधन में भी कारक नहीं होता है, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संबोधन और संबंध ये दो कारक नहीं है, और शेष 6 कारक कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबोधन की प्रथमा विभक्ति होती है और ये प्रथमा में कर्ता कारक के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाता है, अलग से इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से संबोधन का प्रयोग किसमें किया जाता है? कर्ता के अंतर्गत ही कर लिया जाता है। संबोधने च प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और इसमें कर्ता कारक होता है। ठीक है, लेकिन अलग से इसके लिए कोई कारक नहीं होता है और संबंध में भी कोई कारक नहीं होता है। ठीक, विभक्ति होती है, विभक्तियां 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी। अष्टमी विभक्ति नहीं होती है। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। विभक्ति कितनी होती है? 7, और कारक कितने होते हैं?
6। ठीक बच्चों, क्लियर। अब इसमें आपने देखा होगा कि जो सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन लिखा रहता है, उस संबोधन का प्रयोग प्रथमा के अंतर्गत किया जाता है। किससे किया जाता है? संबोधनी चा सूत्र से किया जाता है, इसलिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों। और संबंध में कारक के अंतर्गत संबंध को नहीं गिना जाता है। ठीक, लेकिन हिंदी में कारकों की संख्या 8 बताई गई है। ओके बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब इसके बाद में हम लोग एक एक विभक्ति का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। ओके बच्चों।